नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। खबर लखनऊ से है, जहां पर कृष्णनगर स्थित अपोलो हॉस्पिटल का बड़ा मामला सामने आया। नवजात की मौत से नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत इलाज के चलते नवजात की मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में व्यक्ति की पत्नी व परिजनों ने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया कि पहले डॉक्टरों ने मरीज को गलत दवा दी, फिर हालात खराब होने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने को कहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कृष्णनगर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पैसा रिफंड कराना हो गया होगा इन लोग का। रिफंड करा दे दो। पैसे क्या करा, ये लिख के दे क्या ट्रीटमेंट में क्या हुआ है। सब रिफंड पैसे भी रिफंड करेंगे। पैसा रिफंड कराना हो गया होगा इन लोग का। रिफंड करा दे दो। पैसे क्या करा, ये लिख के दे क्या ट्रीटमेंट में क्या हुआ है। तुम बोले दूर हो जाओ, 10 पॉइंट खून होते हुए भी सबसे जांच भी सही थी, फिर भी मार डाला यहाँ के डॉक्टरों ने मिलकर। हमारा बच्चा स्वस्थ था, हमारा इतना लाला फोटो देख लीजिए साहब। सर 2 घंटे में प्रोसीजर करके मार डाला, उसकी वैन फाड़ दी, सारा खून निकाल लिया। मामला ये है सर कि हमारा भांजा था, उसकी सुबह हमने ब्लड टेस्ट कराए थे तो उसमें सब नॉर्मल आए थे। तो वहाँ पे हमने दिखाया था पीजीआई में, तो डॉक्टर बोले थोड़ा सा इसका फ्लूइड की जरूरत है। तो फ्लूइड के लिए हमने सोचा अपोलो हॉस्पिटल ले जाएं, यहाँ फ्लूइड चढ़ा देंगे। हम यहाँ लाए तो 3 घंटे से ये बीगो नहीं डाल पाए, बीगो पड़ नहीं रहा। फिर इसके लिए इन्होंने लाइन डाली है, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई, पूरा जितना ब्लड था बाहर सब आ गया। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। पैसा रिफंड कराना हो गया होगा इन लोग का। रिफंड करा दे दो। पैसे क्या करा, ये लिख के दे क्या ट्रीटमेंट में क्या हुआ है। सब रिफंड पैसे भी रिफंड करेंगे। नगर में स्थित अपोलो हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यहाँ पर एक और मामला सामने आया है कि पहले तो गलत दवा देकर एक बच्चे की मौत हो गई, नवजात की मौत हो गई, और एक और मामला सामने आया है जिसमें आपको बता दें कि पत्नी की मौत हो गई है, माफ कीजिएगा, पति की मौत हो गई है गलत दवा देने की वजह से। कृष्णनगर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में ये मामला सामने आया, जहां पर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि गलत इलाज के चलते नवजात की मौत हो गई है। तो दूसरा मामला है कि एक व्यक्ति की पत्नी व परिजनों ने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है, पहले डॉक्टर ने मरीज को गलत दवा दी, फिर हालत खराब होने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने को कहा। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई। हमारे आदमी की तबीयत खराब थी, लीवर में इंफेक्शन था, इन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, गारंटी मिली थी ठीक होने की, और लेके आए थे। मेरे आदमी को आराम मिल गया, जनरल वार्ड में कर दिए थे, फिर कोई सही दवा लगा दी मेरे आदमी की, फिर हालत बिगड़ती चली गई। कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं? 16 तारीख को आए थे, 10:40 पे आए थे। किस हॉस्पिटल में है? अपोलो हॉस्पिटल। कितना पैसा अब तक जमा किए हैं? मेरा 5 लाख रुपए पूरा जमा हो गया। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सही है, तो हमको आराम नहीं दिखी, न बोलने देते थे, हाथ छूते देखे, कोई मूवमेंट हाथों में नहीं हो रहा था। तो हमने कहा हमारे आदमी को कोई वो नहीं है, तो बोले एंटीवेटर पे रखने के लिए। 4 बार बोल चुके एंटीवेटर पे रखवा दो, 2 लाख रुपए रोज का पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, अब जब लेके आए तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है, बोल रहे हैं अभी भी जिंदा है, पूरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है, बोले दूसरे
हॉस्पिटल लेके जाओ, जब मृत्यु हो गई तो बोल रहे दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं गरीब आदमी कहाँ लेके जाऊंगी? और आपको बता दें कि फिलहाल लगातार इस तरीके के मामले कृष्णा नगर स्थित अपोलो हॉस्पिटल के सामने आ रहे हैं, जिसमें अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। अस्पताल प्रबंधन अभी फिलहाल इस पर मौन बना हुआ है। पुलिस दोनों मामलों की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं और आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। भरत, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स है? क्योंकि जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल को लेकर दो मामले बैक टू बैक सामने आए, या इससे पहले भी प्रीवियस हमने देखा है कि अपोलो अस्पताल जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा है। फिलहाल इस पर अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ परिजनों का कहना है, या इस तरीके के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इससे पहले कई तमाम मामले अपोलो हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं और के न्यूज ने ही कई मामलों को उठाया है। के न्यूज की टीम के साथ बदसलूकी भी कर चुके हैं। अपोलो के जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उनकी जो टीम थी काफी समय पहले, लेकिन कहीं ना कहीं अपोलो हॉस्पिटल पर कार्रवाई ना होना, किसी प्रकार की जांच ना होना, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करता है। दो मामले हैं जो एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। एक मामला है जहाँ पर एक छोटा बच्चा मासूम जिसको ट्रीटमेंट चाहिए था, खून की आवश्यकता थी, पीजीआई लेके परिवार दौड़े, वहां पर बोला गया कि आप किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाए जहाँ पर खून करवाए। तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का नाम है अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल। आदमी की उम्मीद है तमाम हॉस्पिटलों से कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो अपने उस मासूम को यहाँ पर लेके आए, हॉस्पिटल में लेके एडमिट कर लिया गया, पेमेंट भी जमा करवा ली गई। इसके बाद उपचार के नाम पर जो ढीला ढलाई जो हवा साफ तौर पर देखा गया, कितना जो हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही। चीज में दूसरा मामला एक है कि एक मरीज है जिससे लिवर इन्फेक्शन होता है, गरीब परिवार का, अपोलो हॉस्पिटल में एक आस लेके आया, लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से उस शख्स की मौत हुई। ये दोनों मामले हैं, ये एक ही समय के मामले हैं। जब हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हो रहा था तो तमाम जो वहाँ पे लोग पहुंचे, मीडिया कर्मी पहुंचे, तो दोनों मामले सामने आए। ऐसे मामले अक्सर सामने इसलिए आने से रुक जाते हैं क्योंकि मीडिया नहीं पहुंच पाती है, मामलों को हॉस्पिटल प्रशासन दबा देता है। लेकिन एक साथ दो मामले जब मीडिया पहुंची तो सामने दोनों मामले सामने आ गए। फिलहाल एक बच्चे के नहीं कर पाया, कुछ इंफेक्शन हुआ या फिर अच्छा सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिससे मासूम की मौत हो गई, परिजनों का आदेश है। वहीं दूसरा आरोप है पीटी वर्मा है, एक मृतक की पत्नी, जिसने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए और जब मैं मिलने नहीं देते रही मरीज से, जब हम वहां पहुंचे, जब उसका शरीर हुआ तो ठंडा पड़ा हुआ था, उसी समय उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तब भी हॉस्पिटल प्रशासन ने ये कहा कि दवाइयों का असर है, अभी ये जिंदा है, इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आज सुबह लगभग 4 बजे हॉस्पिटल प्रशासन ने बोल दिया कि युवक की डेथ हो गई। जब योगी प्रशासन, जो हॉस्पिटल प्रशासन पर जो आरोप है वो कल ही लगा रहे थे कि परिजन की ये पहले ही मर चुके हैं, लगातार पैसा वसूली का खेल हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल नामी है मेडिक्स, अपोलो मेडिक्स, और लगातार ऐसे मामले सामने आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार ने ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का खुलासा किया था, किस तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वसूली की जाती है, मृतकों को अंदर रखकर पैसे की वसूली की जाती है। अगर उस पिक्चर से इस पूरे मामले को जोड़कर देखें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तमाम ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर इलाज तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा कई ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर सिर्फ वसूली के लिए लोगों को भर्ती करवाया जाता है। जी बिल्कुल भरत, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी विमान से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ऐसे भ्रष्ट अस्पताल
जहां पर इस तरीके से गलत दवाइयां दे देना एक बहुत बड़ी लापरवाही इसे हम कहेंगे कि आखिर कैसे गलत दवा दी जा सकती है। 2 मामले गलत दवा देने के आए हैं और न जाने कितनी अनियमितताएं या व्यवस्थाएं जो हैं वो इस अस्पताल में हैं, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं, और फिर हम कहते हैं कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जी देखिए, दोनों ही घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है राजधानी के अपोलो अस्पताल में जो हुई। लेकिन ये सब किस तरह से होती हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी लोड बहुत है और लोग भगवान का रूप देखते हैं डॉक्टरों में, और अपने मरीज को जब डॉक्टरों को सौंपते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि शायद अब निश्चिंत हो और वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो लोग भी लापरवाही कहीं कहीं हो जाती है। जबकि ये जो अस्पताल है ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है राजधानी का, और एक ही दिन में 2 इस तरह की घटनाएं हो जाना अपने आप में इस अस्पताल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इस तरह के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि राजधानी में पीजीआई से लेके लोहिया से लेके बलरामपुर सिविल तमाम सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन उन अस्पतालों के होने के बाद भी राजधानी में उससे कई गुना ज्यादा, ये कह लीजिए 5 गुना ज्यादा राजधानी में प्राइवेट हॉस्पिटल हर रोड पे, हर गली में, हर रोड चौराहे पे बने हुए हैं, और उन अस्पतालों में भारी भीड़ है और वहां बहुत ही महंगा इलाज है। मतलब बिन पैसे वहां व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन वो तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक उनके पास पैसा जमा नहीं हो जाएगा। तो आखिर सरकारी अस्पतालों से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में क्यों चले जा रहे हैं? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में की जाती है। सरकारी व्यवस्थाओं में अस्पतालों में क्यों नहीं इस तरह की डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है कि जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं वो वहां ना जाकर के सरकारी इलाज कराएं और वहां पे डॉक्टरों से अपना जो समुचित इलाज। लेकिन आलोक जी, हमें ये भी तो समझना होगा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आदमी क्यों नहीं जाता, उसका रीजन यही है वहाँ व्यवस्थाएं हैं। कई बार इस तरीके के मामले, हालांकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अनुभव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वहाँ पर वो उनके अलग क्लिनिक्स हैं, वो वहाँ चले जाते हैं और यहाँ पर कंपाउंडर या नर्स उनको ट्रीट कर रहे होते हैं मरीजों को। उस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। अब अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, पैसा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गलत दवाएं दी जा रही हैं। इस तरीके का तो फिर व्यक्ति हॉस्पिटल से ही किनारा करना शुरू करेगा, क्योंकि अगर मरना ही है तो फिर ऐसे ही मर जाओ, हम पैसा खर्च करके क्यों मरेंगे? जी सोनी जी, देखिए आज भी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसका अगर क्रेज नहीं होता तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या क्लिनिक डॉक्टर चलाते हैं उसमें अपनी डिग्री के साथ, अपने नाम के साथ लिखते हैं कि फला अस्पताल, यानी कि सरकारी अस्पताल का आज भी क्रेज है। लोग सरकारी अस्पताल का देख लेते हैं कि वो फला डॉक्टर फला मेडिकल कॉलेज बलरामपुर में रहा है, इस नाते उसका इलाज कराने जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि उसका, लेकिन हाँ प्राइवेट अस्पतालों में अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा। और दूसरा, वो लोग चूंकि मरीज को अंदर रखने के बाद तीमारदारों को इतना दूर कर देते हैं कि उनसे मिलने भी नहीं देते हैं, वो क्या इलाज कर रहे हैं, कैसा इलाज कर रहे हैं, क्या दवा दे रहे हैं, ये तीमारदारों को पता ही नहीं होता है। तो डॉक्टर कौन इलाज करता है कि वहां वार्ड बॉय इलाज करता है कि कोई नर्स कर रही है, कौन इंजेक्शन लगा रहा है, कौन ड्रिप चढ़ा रहा है। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ी एक गोलमाल चीजें रहती हैं प्राइवेट अस्पतालों में, और इस पे सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए कि आखिर इस तरह के अस्पताल 2-4 सालों में इतने मालामाल कैसे हो जाते हैं कि जो है 5 स्टार होटलों की तरह ये अस्पताल चलते हैं। चाहे आप सुल्तानपुर रोड पे देख लीजिए, चाहे हाईवे पे देख लीजिए, इतने हॉस्पिटल हैं और एक से एक अस्पताल एसी चल रहे हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा इनके पास जादुई का वो आ रहा है कि इनके पास पैसे ही आ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब मजदूर जो दबे कुछ लोग हैं उनका इलाज करने के नाम पे उनको पैसा लूटते हैं, और उसके बाद उनको अगर ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उनको कह देते हैं अब इनको मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है और सरकार को इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस पे आम जनमानस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको सरकार अगर ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पे कुछ तो अंकुश लगेगा। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस तरीके के मामले जो निकल कर आए दिन देखने को मिल रहे हैं? मैडम
अभी तक तो यही है कि शिक्षा स्वास्थ्य, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस दो क्षेत्र में ही कार्य नहीं हो रहा। नई नई चीजों को उखाड़ रही है सरकार, नई नई चीजें बनाती आ रही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रही। अभी तक सरकारी अस्पतालों पे प्रश्न लग रहे थे कि वहां पर सही इलाज नहीं हो रहा, दवाएं सही नहीं हो रही, समय पर इलाज नहीं हो रहा, एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है, मरीज को समय पर नहीं देखा गया। अब ये तो वो तबका था जिनके पास में पैसे की कमी थी और वो सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे थे। लेकिन अगर कोई सक्षम आदमी अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाकर और वहां पर डॉक्टर इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, जहां पर वो अपनी आय का बहुत ज्यादा पैसा वहां पर खर्च कर रहे हैं और उसमें भी उनको लापरवाही मिल रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्राइवेट अस्पतालों पर भी ये प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग को अंकुश लगाने की और इस लापरवाही को जांच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है नरेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। भरत शेट्टी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। भरत, फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है, या ये जांच पड़ताल आगे एक्शन में तब्दील होगी या फिर ये महज एक खाना पूर्ति है? देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लापरवाही नरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। भरत शेट्टी अपनी बात को पूरा करें। देखिए, अगर ये खाना पूर्ति ना होती तो शायद ऐसे मामले बार बार प्रकाश में ना आते। अगर इनके ऊपर कार्रवाई ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर होती तो शायद ये लगाम लगता। और जिस तरीके से मौत के आंकड़े अगर देखा जाए कि हॉस्पिटल में लोग पहुंचते हैं और डेथ हो जाती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो डेथ के आंकड़ों को नहीं गिनते हैं, वो गिनते हैं उन आंकड़ों से कितना पैसा लिया गया, उन लोगों से परिवार से एक मौत हुई तो कितना पैसा आया। बहुत से मामले ऐसे हॉस्पिटल से होते हैं जहाँ पर डेथ होने के बाद हॉस्पिटल में रखकर पेशेंट को, मृतक को, उनके परिजनों से पैसा वसूला जाता है। जब देख लिया जाता है कि अब पैसे देने की हालत में नहीं की है, तो उसके बाद बोला जाता है कि उनकी डेथ हो गई। सरकार को एक कड़ा नियम लाना चाहिए कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जा रहा है और उसकी डेथ कब हुई है तो उसका भी एक पीएम हो कि कब आखिर ये डेथ हुई है, टाइमिंग पता चलेगा कि कितनी देर पहले उस शख्स की डेथ हुई है, और उसके बाद हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल डेथ का जो समय छुपाकर पैसों की वसूली का जो खेल है वो लगातार चलता रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और कहीं ना कहीं ऐसे अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल एक नहीं है, हजारों ऐसे हॉस्पिटल होंगे जिनका यही खाली बिजनेस है। जिस तरीके से आए दिन अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल पर आरोप लगते हैं कि गलत ट्रीटमेंट से उस शख्स की डेथ हो गई, या ट्रीटमेंट नहीं मिला, या डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, तमाम जो आरोप है वो अपोलो मेडिक्स पर लगते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो बैकग्राउंड है अपोलो मेडिक्स का, कहीं ना कहीं जो पीड़ित को दबा देता है, जिस कारण पीड़ित आगे आकर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए, खुद एक्शन लेना चाहिए, जिससे आगे जो आंकड़ा है मौत का और पैसा वसूली का, जो तमाम जो बिजनेस बना के रखा है हॉस्पिटलों में, वो खेल पर लगाम लगाया जा सके। जी ठीक है, अगर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं आलोक जी, अगर हम बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा संख्या, और सिर्फ अपोलो अस्पताल की बात क्यों हम करें, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई ना होना, ऐसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं विपक्ष के को भी तो वो ट्वीट करता रहता है ऐसे अस्पतालों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जो है वो उठते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन ना होना कैसे देख रहे हैं आप? जबकि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जाता है, उसके बावजूद ये स्थिति। देखिए, मेरी जानकारी में जो है अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं अस्पतालों की लापरवाही को लेकर के, उसमें जांचें तो हुई, लेकिन जांच के बाद हुआ क्या ये किसी को नहीं मालूम आज तक चल पाया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जांच जब होती है तो जांच का जो मोटिव निकल के आता है कि उस किस पे कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, किसकी गिरफ्तारी हुई, ये भी बताना चाहिए। तो ये चीजें नहीं पता चल पाती हैं और हमको लगता है वो सब ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है फौरी तौर पर, चूंकि उस समय माहौल गर्म होता है। तो ये एक जनरल चलन सा बन गया है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, जिससे लगता है वो मामले को ठंडा समझ लिया जाए और उसके बाद कुछ होता नहीं है।
तो अगर इस तरह की कुछ जांचें हो, जांच के बाद ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो तो शायद कुछ लोगों को राहत भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, जो भी मरीज है वो भले ही सक्षम नहीं होता है, फिर भी अपने व्यक्ति की जान बचाने के लिए वो कहीं से भी पैसे उधार लेता है, कर्ज लेता है और अच्छे से अच्छे अस्पतालों में ले जाकर के उसका इलाज कराना चाहता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पैसा भी चला जाता है और उसका व्यक्ति भी चला जाता है, तब उसको लगता है कि हम आखिर कहां पहुंच गए, हम तो बर्बाद हो गए, पैसा भी चला गया, व्यक्ति भी चला गया। तो सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों पर लगाम लगाए। और सबसे पहले मैं जो कह रहा हूं कि आप कोई भी अस्पताल देख लीजिए प्राइवेट, वो अस्पताल 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। ऐसी इतनी सुविधाएं, आखिर अस्पताल में आप कहां से, जो लोग आ रहे हैं उन्हीं से पैसा लूटते हैं। तो आप थोड़ा सा मानवता रखिए, कुछ इलाज करिए, कुछ अपनी जो लोग हैं वाकई जो पैसे वाले, क्योंकि वो आपको भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन हो नहीं रहा इस तरह से। बिल्कुल। नरेश जी, मैं इस पर भी आपकी राय चाहूंगी कि ब्रजेश पाठक जी लगातार कहते हैं कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और रोज़ाना हम इस पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि जागरूक पत्रकार होने के नाते हमें इन मुद्दों को लगातार उठाना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं ढर्रा जस का तस है, वो वैसे ही बना हुआ है, लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। मैडम, आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार के एजुकेशन मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, ये नए दावे करते आ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर बहुत सुधार हो रहा है, अस्पतालों में नई नई सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन हालात जो के तो हैं, वहां पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। आए दिन अस्पतालों में मशीनें खराब पड़ी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप होती है, दवाइयों की कमी होती है, इस तरह का चल रहा होता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर आम जनमानस प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करता है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया और भगवान का दर्जा के नाते वहां पर जाकर वह अपना सब कुछ वहां पर न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं कि भाई हमें अच्छा और बढ़िया इलाज मिल सके, जान बचाई जा सके। और प्राइवेट अपोलो जैसे अस्पतालों में जाकर भी अगर हमें जान गंवानी पड़ेगी और इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी, तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को देखना होगा कि ये कहाँ पर इसमें व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पा रही है, उस व्यवस्था को सुधारना होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था। अपोलो का ये मामला सामने आया जहां पर 2 ऐसे मामले सामने आए जहां पर गलत दवाई देने से एक नवजात की मौत हो जाती है, तो वही दूसरी ओर एक पति की मौत हो जाती है गलत दवाई देने की वजह से। तो आखिर अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जाँच के बाद उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता, ऐसे अस्पतालों को बंद क्यों नहीं किया जाता, लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया जाता, ये तमाम सवाल जो है वो आज कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी है। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।